नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होम्योबोन में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलर्जिक कफ के बारे में, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके चलते कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में आपको खांसी होने लग जाती है, एलर्जी हो जाती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे खांसी के टाइप्स की। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह की खांसी हो, चाहे वो प्रोडक्टिव कफ हो जिसको हम म्यूकस वाली खांसी कहते हैं, या फिर नॉन प्रोडक्टिव कफ हो जिसे हम ड्राई कफ कहते हैं, यानी कि सूखी खांसी भी कहते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको पूरा देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि खांसी क्यों होती है। तो खांसी आना एक सडन प्रोटेक्टिव या फिर डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में यानी कि एयरवे में कोई भी म्यूकस फंस गया है, या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल फंस गया है, या कोई बैक्टीरिया फंस गया है, तो जब तक वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा खांसी के थ्रू, तब तक आपको खांसी आती रहेगी। खांसी इस तरह की चीज़ों को बाहर निकालने का काम करती है। तो देखा जाए तो एक तरह का प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है जो हमारी बॉडी करती है। अब इसमें भी खांसी के प्रकार आते हैं कि खांसी कितने तरह की होती है। खांसी दो तरह की होती है, एक तो एक्यूट कफ होता है, दूसरा क्रॉनिक कफ होता है। तो एक्यूट कफ किसे कहते हैं? वो खांसी जो 3 हफ्ते से कम चले। क्रॉनिक कफ क्या होता है? अगर 8 हफ्ते से ज़्यादा खांसी चल रही है तो उसको हम क्रॉनिक कफ की कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें कि फर्स्ट जो होता है वो होता है प्रोडक्टिव कफ, जिसको हम म्यूकस वाली खांसी कहते हैं या फिर बलगम वाली खांसी कह देते हैं। और दूसरा होता है नॉन प्रोडक्टिव कफ, जिसको हम ड्राई कफ या फिर सूखी खांसी बोल देते हैं। तो प्रोडक्टिव कफ में हमने क्या देखा कि प्रोडक्टिव कफ वो होता है जिसमें कि बलगम बहुत ज़्यादा बनता है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट करती है, बहुत ज़्यादा म्यूकस बनाती है। किसी किसी पर्सन में आपने देखा भी होगा कि वो लोग जब खांसते हैं तो उनकी छाती में से और उनकी खांसी की आवाज़ में से बहुत ज़्यादा म्यूकस की आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा बलगम की आवाज़ आती है। मतलब सुनने में ही आपको समझ में आएगा कि अंदर बहुत ज़्यादा बलगम जमा हुआ है। तो इस तरह की आवाज़ आती है खांसी में से, तो उसको हम प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। और जो नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है उसमें क्या होता है कि खांसी में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। खांसते वक्त पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि छाती बिल्कुल फट जाएगी, इस तरह का प्रेशर उनको अपनी चेस्ट में देना पड़ता है खांसते वक्त। और नॉन प्रोडक्टिव कफ में म्यूकस बिल्कुल भी नहीं बनता है, या फिर बनता भी है तो बहुत थोड़ा सा बनता है जो कि निकलता नहीं है आसानी से। और ये एलर्जी की कंडीशंस में देखी जाती है, जैसे कि अगर आप धूल या धुएं के कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो आपको सडनली खांसी होने लग जाती है। तो चलते हैं अब होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो अब मैं आपको सूखी खांसी और प्रोडक्टिव कफ यानी कि बलगम वाली खांसी दोनों के लिए ही मेडिसिन बताऊंगी। अगर आपको जिस भी तरह की खांसी है तो आप ये उसमें ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्टिव कफ यानी कि बलगम वाली खांसी के लिए। तो इसके लिए आपको 3 मेडिसिन लानी है। इसमें पहली मेडिसिन है एंटिमटार्ट 30, दूसरी मेडिसिन है एपिकैक 30 और तीसरी मेडिसिन है कालीबाइक्रोमिकम 30। तो इन तीनों मेडिसिन को आपको होम्योपैथिक स्टोर से लेकर आना है। एंटिमटार्ट जो है वो म्यूकस की खांसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत इफेक्टिव होती है। और एपिकैक जो है वो अगर आपको ऐसी खांसी है कि खांसते खांसते उल्टी तक हो जा रही है, हमेशा वॉमिटिंग जैसा लगता रहता है, ऐसा लगता है कि अभी उल्टी आई, तो इस तरह की खांसी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एपिकैक। और तीसरी मेडिसिन है कालीबाइक्रोमिकम। दिस इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर द प्रोडक्टिव कफ। तो अगर आपको म्यूकस बन रहा है बहुत ज़्यादा तो कालीबाइक्रोमिकम बहुत अच्छा असर दिखाती है। अगर आपको ऐसा म्यूकस बन रहा है जो ग्रीनिश है, येलोइश है और बहुत ज़्यादा स्टिकी है, बहुत चिपकने वाला है, इस तरह के बलगम में और इस तरह का जो म्यूकस है उस तरह की खांसी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है कालीबाइक्रोमिकम। तो इन तीनों मेडिसिन को आपको लेकर आना है होम्योपैथिक स्टोर से। और साथ ही में आपको एक खाली 30 ml की बॉटल लेकर आनी है जिसमें ड्रॉपर लगा होता है। तो इन तीनों मेडिसिन में से आपको 10-10 ml उस खाली बॉटल में डालनी है और इसको ड्रॉपर लगा के अच्छे से शेक कर लें और इसको अपने पास रखें। अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो इसको आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। 4-4 बूंदें 1 चम्मच गुनगुने पानी में डालकर आपको लेना है। इस मेडिसिन को आपको 10 से 15 दिन तक लेना है। इससे आपका सारा म्यूकस बाहर आ जाएगा और आपको खांसी में भी रिलीफ मिलेगा। और अगर खांसी ज़्यादा दिन तक चलती है तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नॉन प्रोडक्टिव कफ यानी कि सूखी खांसी के बारे में। अगर आपको सूखी खांसी है, खांस कर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है खांसते खांसते, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए है। तो इसमें आपको 3 मेडिसिन लेनी है। पहली मेडिसिन है स्पॉन्जिया टोस्टा 30। ये मेडिसिन उस कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब आपके गले में और आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा लगे कि बिल्कुल अंदर सूखा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा चुभने वाला सेंसेशन होता है। दूसरी मेडिसिन है ब्राइनिया 30। इसमें क्या होता है कि इतनी तेज़ खांसी होती है कि पर्सन खांसते खांसते अपनी छाती पकड़ के बैठ जाता है। तीसरी मेडिसिन है ड्रोसेरा 30। इसमें क्या होता है कि बहुत तेज़ आवाज़ में खांसी होती है जिसको हम हुपिंग कफ कहते हैं या बार्किंग कफ कहते हैं, और आधी रात के बाद जो खांसी बढ़ जाती है, इस तरह की खांसी के लिए ड्रोसेरा बहुत अच्छी मेडिसिन है। तीनों मेडिसिन को आपको लेकर आना है
और साथ में 30 ml की खाली बॉटल लेकर आएं जिसमें ड्रॉपर लगा होता है। इसमें से भी आपको 10-10 ml मेडिसिन लेके उस खाली बॉटल में डालना है। ऊपर से ड्रॉपर लगा दें, अच्छे से शेक कर लें, अपने पास रखें। इस सॉल्यूशन को आपको दिन में 3 से 4 बार लेना है, 1 चम्मच गुनगुने पानी में डालकर 10 से 15 दिन तक। और अगर खांसी ज़्यादा दिन तक चल रही है तो आप और भी ज़्यादा इसको रिपीट कर सकते हैं, लगभग 1 महीने तक रिपीट कर सकते हैं। मेडिसिन को लेने के साथ ही साथ आप गुनगुना पानी अवश्य पिएं। जिससे आज की वीडियो के लिए इतना ही। ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।